Hello everyone, welcome to UGC Net JRF Achiever. How are you all? I hope you are the well. तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और इसमें मैं कुछ पीवाईक्यू भी जो काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है उसको डाला हूँ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आया है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अच्छे से लगाएं और ये सेकंड पार्ट है। अगर ये दोनों को लगा लेते हैं तो आपका ये काफ़ी हेल्प करेगा और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टाइप ऑफ मार्केटिंग फोकसेस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर। इसमें से कौन सा मार्केटिंग टाइप है जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म बिल्डिंग मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, मास मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग। तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में कस्टमर से रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज कॉस्ट, टू जनरेट ब्रांड अवेयरनेस, टू रिड्यूस मार्केट शेयर, टू एलिमिनेट कंपेटिटर्स। तो एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू जनरेट ब्रांड अवेयरनेस। आप अपने ब्रांड का जो है ना अवेयरनेस लोगों के बीच फैलाते हैं कि मेरा ब्रांड और मेरा प्रोडक्ट बेहतर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न कि हो टू इंक्रीज कॉस्ट। इसे एडवर्टाइजिंग से का आपका मेन ऑब्जेक्टिव इंक्रीज कॉस्ट भी नहीं होता है। हाँ, इससे एडवर्टाइजिंग से इंक्रीज कॉस्ट होता है, बट इसमें क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। ठीक है, टू रिड्यूस मार्केट शेयर, रिड्यूस मार्केट शेयर भी नहीं होगा, और एलिमिनेट कंपेटिटर। अल्टीमेट पर्पस होता है कि मैं अपने ब्रांड का अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करूँ कि मेरा जो कंपेटिटर है वो थोड़ा उसका जो है कुछ प्रोडक्ट या सेल्स थोड़ा डिक्रीज हो, बट एलिमिनेट कंपेटिटर जो है आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका जनरेट ब्रांड अवेयरनेस। इसमें क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना होता है कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन। एज, जेंडर, पर्सनालिटी एंड इनकम। इसमें कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में पर्सनालिटी, साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन में पर्सनालिटी आएगा। इसका मैं आगे डिटेल्स दिया हुआ, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी काफ़ी डिटेल्स में मैं उसको समझाया हुआ हूँ डिफरेंट टाइप का सिगमेंटेशन को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को आप सेकेंड पार्ट लगा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पहले लगाएं, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। अब आते ये इसमें देखें डिफरेंट टाइप का सिगमेंटेशन है, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, सोशियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सिगमेंटेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लें। ये जोग्राफिक सिगमेंटेशन का है, रीजन, अर्बन, लोकेलिटी। डेमोग्राफिक का भी है, ये एज, जेंडर, इनकम। उसके बाद सोशियोग्राफिक, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल क्लास एंड रेफरेंस ग्रुप। साइकोग्राफिक का है, यहाँ जो अभी लास्ट क्वेश्चन आया था, लाइफ स्टाइल एंड पर्सनालिटी। एंड बिहेवियरल सिगमेंटेशन उसका भी है, यूजेस रेट, रीडिंगनेस स्टेज, बाइंग मोटिव एंड यूजर्स स्टेटस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अरेंज मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
मास्लो जो है, जो नीड हायरार्की थ्योरी दिया था, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा? इसमें आएगा फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता है। मीन्स आपका जो सबसे पहले आपका जो नीड है जिंदगी जीने के लिए, वो आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सी। उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो आपको क्या आएगा? सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी नीड्स। आफ्टर दैट स्टीम नीड। स्टीम नीड्स में अगर आप लोग समझते होंगे, इसमें क्या होता है स्टीम नीड में, आपको जैसे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया, सेफ्टी नीड हो गया, उसके बाद आप स्टीम मीन्स कि आपको अगर आप कहीं पे आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, ना कि आपको इंसल्ट करने की कोशिश कोई करे, तो स्टीम नीड उसी को बोला जाता है। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप चाहते हैं कि मेरा भी कोई इमेज बने, मेरा भी कोई रॉयल्टी जैसे इज्जत हो अपने समाज में, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका दिया हुआ अब्राहम मास्लो का फिजियोलॉजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। इसका क्वेश्चन में कभी कभी एनटीए ये भी पूछ लेता है, जैसे सेफ्टी नीड में क्या क्या इंक्लूड है, प्रॉपर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, ईटीसी। और ये फिजियोलॉजिकल में एयर, वाटर, फूड, शेल्टर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी पीवाईक्यू में बनते देखा हूँ, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बेस्ड ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम लो टू हाई। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बेस्ड कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट जो है किसमें लो से हाई पे इसको अरेंज करना है। मास मार्केटिंग, पर्सनलाइज मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग एंड निच मार्केटिंग। तो सबसे कम जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना कस्टमर का, उसमें कौन से में मार्केटिंग में होता है? मास मार्केटिंग में। उसके बाद टारगेट मार्केटिंग में। आफ्टर दैट पर्सनलाइज मार्केटिंग। ये निच मार्केटिंग में जो है ना, अब डायरेक्ट जो है, जो आपका कस्टमर है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये पर्सनल फोकस करते हैं। एक बोल आप मार्केटिंग में आगे क्वेश्चन आएगा सबसे डायरेक्ट, और ये सबसे जो माइक्रो लेवल का जो मार्केटिंग होता है वो कोई किस में आता है? माइक्रो लेवल के मार्केटिंग में जो है नीच मार्केटिंग आता है, ठीक है। तो ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कौन से मार्केटिंग का क्या फीचर्स है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट स्टेज। इसमें करेक्ट ऑर्डर में ब्रांड डेवलपमेंट स्टेज को अरेंज करना। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन एंड ब्रांड इक्विटी। जो ब्रांड डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले तो ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड का एक पहचान बनना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ये ए के बाद क्या आएगा? ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड
उसके बाद ब्रांड कम्युनिकेशन, लास्ट में का ब्रांड इक्विटी, उसके बाद ब्रांड का कुछ वैल्यू, लास्ट में जब ये डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होता है, ब्रांड का एक अपना वैल्यू बनता है, तो ये ब्रांड इक्विटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, अरेंज द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। डिजिटल मार्केटिंग को ऑर्डर में लगाना है। अट्रैक्ट, कन्वर्ट, क्लोज एंड डिलाइट। तो इसका डायरेक्ट सीक्वेंस होगा, अट्रैक्ट पहले तो आप कोई भी कंज्यूमर को, अब वैसे भी समझते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो मेरा कंज्यूमर बन जाए, तो उसको कन्वर्ट एंड क्लोज आफ्टर दैट डिलाइट। ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, pricing, promoting and distributing product is called selling, advertising, marketing and branding। इसको क्या बोला जाता है, मार्केटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये जो है PYQ है, और इसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में NTA घुमा घुमा के पूछता रहता है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेटिबिलिटी, पेरिसिबिलिटी एंड टेंजिबिलिटी। ये भी अगेन PYQ है, और ये कई बार रिपीटेड PYQ है। इवन ये जून 2024 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेटिबिलिटी और पेरिसिबिलिटी तीनों पार्ट है। ये टेंजिबिलिटी जो है इसका पार्ट नहीं है सर्विस का। ये इसका आगे देखते हैं, ये देख, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेटिबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिसिबिलिटी, ये 4 इसका पार्ट है सर्विस का। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ए हाई प्राइस व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड। जब कोई सा भी प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस के टाइम ही सेटिंग करते हैं आप हाई प्राइस का, उसे क्या बोला जाता है, पेनेट्रेसिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग, कम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते सबको समझते हैं, आंसर तो बता ही दूंगा और आंसर आपको भी पता होगा कुछ, लेकिन इसमें सब ऑप्शन को समझते हैं। पेनेट्रेशन प्राइसिंग जो होता है, इसमें प्राइस जो है इंट्रोड्यूसन के टाइम पे लो रखा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको हाई किया जाता है। स्कीमिंग प्राइसिंग में प्राइस जो है ना, स्कीमिंग मीन्स पूरे जो है मार्केट के जो है ना क्रीम को वो इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही एक्वायर कर लेती है। मीन्स इंट्रोडक्शन के टाइम ही एकदम हाई प्राइस रखती है, उसके बाद वो लो करता है। तो वो यहाँ पे भी बात हो रही है हाई प्राइसिंग की इंट्रोडक्शन के टाइम पे। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा स्कीमिंग प्राइसिंग।
इसको देखते कंपिटेटिव प्राइसिंग कुछ होता नहीं है, ठीक है। और ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये डिफरेंट आप प्राइसिंग पढ़ेंगे तो उसमें कंपिटेटिव प्राइसिंग, ये नहीं ऐसे मैं ऑप्शन के लिए मैं डाला हूँ। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, हाँ ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। इसमें जो आपका कॉस्ट लगता है ना, उसमें कुछ आप प्रॉफिट जोड़ के उसके बाद मार्केट में देते, उसी को बोला जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो ये चारों ऑप्शन को आप समझे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का। नीड रिकॉर्गनाइजेशन, ये तो होता ही है आपको नीड, ये फर्स्ट पार्ट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ मैं समझाया हूँ इससे रिलेटेड। तो ये नीड रिकॉर्गनाइजेशन भी होगा, इंफॉर्मेशन सर्च भी होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेज डिसीजन। इसमें कंज्यूमर बाइंग के लिए डिसीजन में, इसमें जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये डिफरेंट कंपनी का काम है ना, मैन्युफैक्चर ये कंज्यूमर का काम थोड़ी है। तो ये इसका पार्ट नहीं होगा, सी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये भी पार्ट होगा। यहाँ पे नॉट स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, इसमें नॉट वर्ड को आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से देखना है। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। द टर्म नीच मार्केटिंग रेफर टू, ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था नीच मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पे समझते हैं, नीच मार्केटिंग रेफर्स टू mass production of goods focusing on a small specific segment, selling selling low quality products, avoiding market competition। ये नीच मार्केटिंग में जो है ना, फोकस करते हैं, फोकसिंग ऑन ए स्मॉल स्पेसिफिक सिगमेंट, एकदम स्पेसिफिक, आप जैसे कोई स्पेसिफिक आदमी को भी जो टारगेट किया जाता है ना, कि ये प्रोडक्ट को इसको ये बेचना है, तो उसमें उसी वो नीच मार्केटिंग में ही आता है। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लें कि मेरे को सलमान खान को कोई भी प्रोडक्ट जो है बेचना है ना, तो मैं उसी को टारगेट करूँगा, तो वो क्या हो गया, वो नीच मार्केटिंग में आएगा। मैं कोई स्पेसिफिक लेवल को टारगेट करूँगा। इससे हाँ, इसका फिर आगे का भी ये होता है प्रोसेस, कि जैसे कि अगर कोई एक ब्रांड, अगर सलमान खान लिया, वो पहन के अगर निकलेगा, तो उससे क्या है, बहुत सारा मेरा मार्केटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए उसको नीच मार्केटिंग में एकदम माइक्रो लेवल पे फोकस किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अरेंज द स्टेज ऑफ द AIDA मॉडल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें कौन सा आएगा, फर्स्ट में अटेंशन, इंटरेस्ट, AIDA, ए से ए फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसमें आप देख सकते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अरेंज द स्टेप्स इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। आप जो पर्सनल सेलिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिव एंड क्लोजिंग द सेल। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा,
आप सबसे पहले इसमें ग्राहक को खोजते हैं, प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद प्री अप्रोच, उसको अप्रोच करने से पहले का जो है प्लान करते हैं प्री अप्रोच में। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग द सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट सेगमेंटेशन फोकस। इसमें इंक्रीजिंग मार्केट सेगमेंटेशन फोकस किया जाता है मास मार्केटिंग में, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में, निच मार्केटिंग में एंड माइक्रो मार्केटिंग में। इसको आपको अरेंज करना है। इसमें आप सबसे कम फोकस किस में कर पाते हैं? मास मार्केटिंग में। उसके बाद डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में, उसके बाद नीच मार्केटिंग, नीच मार्केट से भी छोटा होता है माइक्रो मार्केटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आप लोग 16 क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वैल्यू ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन, टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए कस्टमर ओवर टाइम, नंबर ऑफ लॉयल कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ए कस्टमर। तो 60 का राइट आंसर होगा टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए कस्टमर ओवर टाइम। इसमें क्वेश्चन क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये डिफरेंट जो कंपनी होती है वो कस्टमर का जो लाइफ टाइम वैल्यू होता है, लाइफ टाइम वैल्यू को भी डिस्क्राइब करती है कि इससे टोटल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए कस्टमर ओवर टाइम, इससे कितने टाइम में कितना रेवेन्यू को उसका एक्सपेक्टेड जो है होता है कंपनी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी। तो इसमें क्या आएगा? ब्रांड आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। अरेंज द स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन सीक्वेंस। अब कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन होगा, आइडिया आएगा। उसके बाद कंसेप्ट टेस्टिंग, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद कॉमर्शियलाइजेशन लास्ट में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑर्डर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑर्डर, इसका कौन सा प्रोसेस है? मैसेज, मीडिया, टारगेट ऑडियंस एंड फीडबैक।
ये कभी भी फीडबैक जो है तो वो तो लास्ट में ही आता है, तो ये फीडबैक चारों में डी है। ये सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, टारगेट ऑडियंस। आप कौन से ऑडियंस को टारगेट करते हैं। उसके बाद मैसेज, उसके बाद मीडिया। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट में फीडबैक, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। अरेंज द स्टेप्स ऑफ द मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। सिचुएशन एनालिसिस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सिचुएशन। मार्केटिंग प्लानिंग में सबसे पहले क्या है, पहले आप सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आप सेट करते हैं, आफ्टर दैट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, लास्ट में आएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग मार्केटिंग ओरिएंटेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन एंड सोशिएटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, उसके बाद सेल्स ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, उसके बाद सोशिएटल ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिमांड इन ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। नेगेटिव डिमांड, लेटेंट डिमांड, फुल डिमांड एंड इरेगुलर डिमांड। तो इसको भी अरेंज द टाइप्स ऑफ डिमांड को जो है, निगेटिव डिमांड फर्स्ट में आएगा, उसके बाद लेटेंट डिमांड, आफ्टर दैट फुल डिमांड एंड इरेगुलर डिमांड। इन रेगुलर डिमांड आप समझ सकते, जैसे जस्ट लाइक अम्ब्रेला हो गया, ये क्या है, इरेगुलर डिमांड हो गया, ठीक है। ये आपको अगर रेन का टाइम है तो आपको अम्ब्रेला का नीड पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं पड़ेगा। और भी उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो सीजनली होता है उसी को वो इरेगुलर डिमांड में आता है, ठीक है। फुल डिमांड मीन्स जस्ट लाइक गोल्ड, ये कभी भी फुल डिमांड ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23। अरेंज द लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें जनरल से स्पेसिफिक पे जाना, मार्केट सेगमेंटेशन में। तो ये सबसे पहले जनरल क्या आएगा, ये मास मार्केटिंग जो है एकदम जनरल लेवल पे होता है, ठीक है, और ये बड़े लेवल पे होता है। उसके बाद सेगमेंट मार्केटिंग, उसके बाद नीच मार्केटिंग, लास्ट में क्या आएगा, माइक्रो मार्केटिंग। इससे पहले भी आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे, बट उसमें क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा अलग था। तो एनटीए भी इसी तरीके से, ये एमसीक्यू है, डिफरेंट डिफरेंट
वे में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के पूछती है। और ये 23 क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं। और इसमें जो भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें। और ये इसका फर्स्ट पार्ट भी आया है, ये सेकंड पार्ट है। ये दोनों पार्ट को आप लगा लेते तो आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और इससे आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये दोनों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से क्या वीडियो देखने के लिए चैनल पे विज़िट करते रहें।